नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल। इस समय हम हमीरपुर ज़िले के राठ में हैं। लक्ष्य परिवार राठ द्वारा आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम है प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस। इसमें बहुत सारे बच्चों को जो इंटर और हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से और जिन्होंने नीट जैसी परीक्षाएं पास की हैं, उन बच्चों को यहाँ सम्मान दिया गया है और उनके कैरियर कैसे आगे बनाएं, कैसे और अच्छे से उनके जो सवाल हैं उनको भी यही सुलझाया गया है। आखिर कितने बच्चे थे और ये सम्मान कितने वर्षों से दिया जा रहा है। लक्ष्य परिवार राठ के पूरे सदस्यगण हमारे साथ हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बताए हुए रास्ते पर लक्ष्य परिवार राठ चल रहा है और स्वामी जी ऐसे जिन्होंने शिक्षा के लिए ऐसी ज्योति जलाई, पूरे बुंदेलखंड में, पूरे देश में स्वामी जी को जाना जा रहा है। बहुत स्वागत है भाई साहब चैनल पर। आज जो कार्यक्रम 22 जून को किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत गहरा है। गहरा का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो बच्चे जो समाज के बच्चे हैं, सब कोई अपने अपने समाज के लिए करता है। तो हम भी एक उद्देश्य है हमारा कि अगर हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं तो हम तो दूसरे समाजों को भी यही कहेंगे कि जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ाइए, जिससे कि वो आगे बढ़े। और देखिए, जब प्रत्येक समाज आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसका उद्देश्य वही है कि समाज, देश हमारा आगे बढ़े। और जो प्रतिभा सम्मान किया जाता है ये हर साल किया जाता है। कम से कम हमारा ये 8वां 9वां प्रतिभा सम्मान है, 2017 से चल रहा है और प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और जैसे इस वर्ष है तो बच्चों की संख्या काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुए थे। अभी 350 मतलब 350 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए थे। और जो 9 चयनित बच्चे थे, जैसे IIT नीट या कोई बिहार शिक्षक परीक्षा या जो भी परीक्षाएं अभी हुई हैं, उनके भी हमारे समाज के बच्चे इस बार आए हुए थे। कम से कम 30-35 बच्चे वो थे और 350 रजिस्ट्रेशन, जिसमें से आज बारिश जो मौसम थी, चारों तरफ बारिश होती रही, तो बच्चे लगभग 200-250 के लगभग बच्चे आए हुए हैं। फिर भी मतलब ये मौसम की वजह से भी तो हमें खुशी है। और जो भी आप जानना चाहते हैं आप बताइए। तो स्वामी जी जिस रास्ते पर बताकर गए हैं लक्ष्य परिवार राठ, उसी रास्ते पर और जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं। आज जो कार्यक्रम था, आज बच्चों को देखा मैंने, कई बच्चों के चेहरे बहुत खिले हुए थे। इस तरह का सम्मान जब बच्चों को मिलता है, बिल्कुल इस तरह का सम्मान जब बच्चों को सर मिलता है तो बच्चों में बड़ा हौसला आता है। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में हर समाज को भाई साहब कह रहे हैं कि सोचना चाहिए। आखिर क्यों ये कार्यक्रम और आगे और अच्छे से होने चाहिए? मेरा नाम मानक राजपूत, मैं जिला अध्यक्ष महोबा जी जी। और ये यहाँ राठ में कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ ये हम अपनी समाज के बच्चों को ऊंची जो है शिक्षा की बढ़ावा के लिए ये हम कार्यक्रम लगातार जो है कई वर्षों से कर रहे हैं। राठ में कर रहे हैं और 4 वर्ष से जो है महोबा में कर रहे हैं। तो हम अपनी समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ें और ऊंचे बढ़ें। अभी जो है हमारे यहाँ जो हमारे संरक्षक जी ने बताया जो है जी कि यहाँ 350 से बच्चों का रजिस्टर हुआ है और 3 से करीब आए हैं। तो बहुत बच्चे आ चुके हैं क्योंकि बरसात का मौसम है। और हमारे जो है उनके गार्डियंस, परिवार, अभिभावकों को ये आया कि यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई पहले बहुत कम होती थी। अब बच्चे बच्चियाँ जो है हर अध्यापक वो पिता जो पढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तो आ जाइए सर, थोड़ा सा आप कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रहे थे। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं उनके बाद बहुत समस्या आ जाती है कि हमें क्या सब्जेक्ट लेने हैं, हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, अपने स्किल को कैसे सुधार सकते हैं, उनमें क्या प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा कैसे पहचानें? जी, सबसे पहले तो अवधेश जी, ये हमारा जो कार्यक्रम था आज का बेहद सफल रहा। उसका जो हमारा कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस, उसी के अनुरूप कार्यक्रम चला। तो सभी का सम्मान भी हुआ और उनको मार्गदर्शन भी दिया गया। हमारे हमसे पूर्व कई सारे वक्ताओं ने उनको मार्गदर्शन दिया और बताया गया किस तरह से आप जो है अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसी रुचि के अनुसार तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। उसी के अनुरूप अपनी जो है पढ़ाई करें। और कई सारे संस्थान बताए गए हैं, कई सारी परीक्षाएं बताई गई हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के साथ साथ आपको कौन सी परीक्षा देनी है जिससे आप मतलब किस क्षेत्र में क्या बन सकते हैं।
इस तरह से सारे बच्चों को जो है मार्गदर्शित किया गया है और निश्चित रूप से जो बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग किया लाभान्वित होंगे। हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, समाज के जितने बच्चे हैं, निश्चित रूप से पूरा ऐसा लक्ष्य परिवार ने जो प्रयास किया, पक्का हमें विश्वास है कि उससे लाभान्वित होंगे। कहीं ना कहीं उनके जीवन में लक्ष्य परिवार का छोटा सा एक प्रयास है कि हमने अन्य और जो बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई में निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इस सम्मान समारोह से कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर संचारित होगी और वो भी उठकर एक बार फिर से पुनः प्रयास करेंगे कि हमें ही पढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस तरह के सम्मान समारोह जब होते हैं तो उन बच्चों में भी एक ललक पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है। काश मैं भी शायद ऐसा पढ़ा होता तो मुझे भी ऐसा स्टेज पर सम्मान मिलता, तो उन लोगों की प्रेरणादायक होता है। अभिभावक भी काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक शिक्षा के प्रति उनकी भी सोच बदलती है कि हमें भी बच्चों को अपने पढ़ाना चाहिए। और शिक्षा में जब बच्चे आगे जाते हैं तो बच्चों के साथ साथ उनका भी जो है सम्मान जब होता है तो उनका सीना है जो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, लक्ष्य परिवार का भी स्वार्थ है कि भाई उस व्यक्ति का, उस छात्र का तो विकास व्यक्तिगत हो ही रहा है, कहीं ना कहीं समाज को कुछ ना कुछ वो दे के जाएगा, समाज का नाम रोशन करेगा। और जब समाज का नाम रोशन करेगा तो ये तो प्रक्रिया है कि जब समाज से हम लेते हैं तो समाज को रिटर्न देते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जब समाज में जो आगे बढ़ेगा तो समाज को रिटर्न मिलेगा और हमारा समाज तरक्की करे, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमारा ये कार्यक्रम था। तो हम चाहते हैं कि समाज जो है इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। तो कैसा लगा लक्ष्य परिवार द्वारा ये जो प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया गया? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस तरह से लक्ष्य परिवार जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, वाकई स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद सम्मान समारोह स्वामी ब्रह्मानंद जी के याद करते हुए और ये कार्यक्रम को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा रहा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।